वेलकम बैक गाइस विद एन अदर व्लॉग। आपके भाई का काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आया। मैंने कहा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भाई क्या सूरत हाल है, कहाँ गायब हो गया बंदा। एक परेशानी और मुसीबत आन पड़ी है जिस वजह से मैंने ना व्लॉग अपलोड नहीं किया 3 दिन से, बस उसी परेशानी में फंसा हुआ हूँ। और हुआ क्या, हमारा एक बच्चा है फैमिली का, वो जो है ना 25-30 फुट की बुलंदी से छत से गिर गया। ठीक है, और गिर गया और उसको बड़ी शदीद चोटें आई हैं। उसकी टांग जो है यहाँ थाई से ये फ्रैक्चर हो गया, उसकी नहीं लेफ़्ट वाली थाई जो है वो उसकी हड्डी वो फ्रैक्चर हुई है। और ये कलाई जो है ये फ्रैक्चर हो गई है। आंखों पे स्टिचेस आए हैं, नाक पे स्टिचेस आए हैं, फेस जो है ना ये यहाँ से ये साइड पूरी लेफ्ट वाली ये भी डैमेज हो गई है। तो यही सीन था कि इस वजह से मैं ब्लॉग जो है ना अपलोड नहीं कर पाया। 3-4 दिन हो गए उसमें फंसा था। आए आपके साथ स्टोरी बताता हूँ, बच्चे से भी मिलवाता हूँ, उसकी भी क्या कंडीशन है सब बताता हूँ। आ जाए। अच्छा, इब्राहिम साहब से पहले जो है ना इब्राहिम साहब से मिलते हैं। इब्राहिम साहब ये हैं और मज़े में अपना वही इसकी रूटीन है, टैब फ़ोन और निहारी खानी और ये खाना है वो खाना है। आपको पता है एक बात? हाँ जी बताएं क्या बाबा बात। की बर्थडे थी आज। हाँ मेरी कल बर्थडे थी और बाबा और को इसने मुझे गिफ्ट, मैंने इसको बाबा को गिफ्ट किया परफ्यूम रोडियो में। हाँ इब्राहिम ने मुझे परफ्यूम भी गिफ्ट किया और मुझे ज़बरदस्ती लेके गया और हक किया। हक भी किया, प्यार भी किया, लाडी भी की। और मुझे कहता है जी मैंने आपको गिफ्ट देना। मैंने कहा दो गिफ्ट। पहले मुझे लेके आया, ज़बरदस्ती केक दिलवाया, फिर मुझे गिफ्ट भी दिया, केक कट करवाया और मुझसे पैसे भी बीच में मांग रहा था कि भाई मुझे और पैसे दो, मैंने आपके लिए गिफ्ट लेके आना। भाई मैंने कहा मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए जिसमें पैसे भी मेरे लगे और गिफ्ट भी जो है ना आप मुझे ही दो। बहरहाल फिर भी इसने मुझे परफ्यूम दिया गिफ्ट, ठीक है, और मैंने वो रिसीव कर लिया। परेशानी थी इस वजह से हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर सके प्रॉपर तरीके से बर्थडे। प्रॉपर हम वैसे भी नहीं करते, थोड़ा केक शेक काटते हैं लेकिन मैं वो ब्लॉग नहीं डाल सका परेशानी की वजह से। बच्चे से आपको मिलवाते हैं शॉर्ट से। मैंने आपको बताया कि वो कितनी हाइट से गिरा है, 25 से 30 फुट हाइट से गिरा है। अब पहले उसकी स्टोरी जो है ना सुनते हैं वो कैसे गिरा है, फिर जो है ना मैं भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे गिरा है। पहले मैं आपको उसकी ना सिचुएशन दिखाता हूँ, आ जाए। अच्छा गाइस, ये है वो बच्चा जो है ना 25 से 30 फुट हाइट से गिरा है और डबल पोर्शन घर था, उसकी मोमटी से ये गिरा है। कुछ हवाल जो है वो इसी से सुनते हैं और बाकी फिर मैं भी आपको अपडेट देता हूँ कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या सीन। तो ये हसन साहब हैं और ये गिरे हैं 25 से 30 फुट हाइट पे, क्योंकि ये मोमटी पे था, मोमटी से गिरा। तो हुआ क्या एक्चुअल में, तुम छत पे गए कैसे, हुआ क्या सारा बात बताओ। मैं छत पे गया हूँ। हाँ। उधर से मैं मोमटी। मोमटी पे गया हूँ। हाँ। मैंने 14 अगस्त की जनियाँ रखी हैं। हाँ। मोमटी को मैं साइड पर न लगा, मोमटी को हाथ ना लगा। वो मैं नीचे गिरा पा रहा हूँ उनकी लक्कर की पौड़ी में, फिर चूल्हे पे, फिर जमीन पे। और तुम मोमटी पे झंडियां लेके कर क्या रहा था? झंडियां मोमटी पे लगाने की जगह तो नहीं है, फिर तूने क्या करना था झंडियों को? बंडल बना रहा था मैं। बंडल तू मोमटी पे चढ़ के बना रहा था? जी। अच्छा, ये गाइस सुने, ये मोमटी पे चढ़ के बंडल बना रहा था और ये वहां से गिरा मोमटी पे। तो इसने कवर करने की कोशिश किया खुद को बचाने की, लेकिन वो इसने टैंक की पकड़ी है तो टैंक की कहाँ पकड़ना थी। बहरहाल इसको ये देखें, आज तो इसको चौथा दिन है, बड़ा स्टेबल है ये। लेकिन ये इसको स्टिचेज हैं और ये आँख पे भी स्टिचेज हैं। ये साइड आप सारी देख सकते हैं, ये देखें, ये इसको नील पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसको फ्रैक्चर आया है ये रिस्ट पे, ये प्लस्तर चढ़ा हुआ है इसको सारा। और ये इसकी टांग जो है ये सारी में आप ये देखिए, ये यहाँ तक प्लस्तर है। बेसिकली इसकी टांग टूटी हुई है। ये बिल्कुल ना दरमियान से, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये थाई है ना, यहाँ से इसकी टांग टूटी हुई, ये बीच दरमियान में से। वो जैसे हम वो लेने जाते हैं ना बकरे की वो थाई का गोश्त बनवाते हैं, तो उसको ऐसे दरमियान से थाई को टोका मारते हैं तो बोन 2 पीस हो जाती है, वो इसका सीन है। मैं एक्सरे में भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये इसको यहाँ से लेके प्लस्तर, ये यहाँ तक ये प्लस्तर हुआ हुआ है, ठीक है। और ये फिर इसकी रिस्ट जो है ये भी टूट गई है। तो ये और बाकी फेस की सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि ये और ये इसको स्टिचेस लगे हुए हैं, ये साइड पूरी, क्योंकि ये गिरा ही लेफ़्ट साइड पे है। और ये आलमोस्ट कम से कम 30 फीट की हाइट से गिरा है। और इनका भी जो घर था वो इनका डबल पोर्शन घर था और फिर डबल पोर्शन के ऊपर मोमटी, और मोमटी पे ये चढ़ा हुआ था। मोमटी से ये फिर जो साथ वाले नेबर्स होते हैं उनके घर गिरा है, ठीक है। उनके घर नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाके ये गिरा है। फिर वहाँ से इसको उठा के हॉस्पिटल वगैरह लेके गए हैं। और
ट्रीटमेंट इसको पहले ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन वो उन्होंने इसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया। फिर हम इसको एमएच लेके गए, वो बहुत कॉस्टली आ रहा था। फिर हम इसको ना एमएच और ना फिर बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटल, फिर हमने दरमियाना रास्ता निकाला कि हम इसको BHA मेन बॉलीवुड पे आदिल हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए। फिर अब इसका वहाँ से ट्रीटमेंट हो रहा है। तो प्लस्तर वगैरह इसको चढ़ाया है अभी, ताकि इसकी ना जो टांग थी वो फ्रैक्चर हुई थी और फिर ऐसे फुल ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ना वो ऐसे एक साइड पे पड़ी रही, ठीक है, तो वो अकड़ गई है। तो अभी इसको प्लस्तर हुआ है, विद इन 2 डेज़ जहाँ इसकी टांग थोड़ी जो है ना सीधी होगी, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन इसका ऑपरेट है। फ्राइडे को इसको दोबारा से एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में और सैटरडे को इसका ऑपरेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सारा सुनैरियो, तो सुनैरियो क्या था, ये सारी परेशानी थी जिसमें मैं पड़ा हुआ था 3-4 दिन से, बस इसी बच्चे के साथ ही भाग दौड़ में था। क्योंकि आपको पता है फिर बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बच्चे ही होते हैं, बच्चे सबके सांझे होते हैं। और ये फिर परेशानी थी, तो मैं इसके पेरेंट्स के साथ ही भागता रहा हूँ और तब तक साथ ही भागता रहूँगा जब तक जो है ना इसका ऑपरेट नहीं हो जाता। जब इसका ऑपरेट हो जाएगा उसके बाद मैं रिलैक्स हूँ और फिर मुझे कोई मसला परेशानी नहीं है। मैं आपको इसका एक्सरे भी दिखाता हूँ, एक्चुअल में इसकी टांग टूटी कहाँ से हुई है, रिस्ट कहाँ से टूटी हुई है, सारा मैं आपको सीन दिखाता हूँ। और मतलब दिखाने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि भाई अपने बच्चों का ख्याल रखें। 14 अगस्त आ रही है, ठीक है, तो वो बाइक्स पे और छतों पे और ये वो ना पर सेलिब्रेट करें, सब इवेंट सेलिब्रेट करने चाहिए, लेकिन बच्चों को जो है ना अपनी नज़रों के बिल्कुल सामने रखें, नज़रों से ओझल होने ना दें आप लोग, ठीक है। जैसे बच्चे आपकी नज़रों से ओझल हुए और इसी तौर पे ऐसे जो नासमझ बच्चे होते हैं, तो वो समझे कोई ना कोई हादसा हुआ, वो वालिदैन के लिए, सब रिश्तेदारों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, सब के लिए परेशानी परेशानी है, फिर और कुछ नहीं बचता परेशानी के अलावा। तो इसलिए पहले ही थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए तो अच्छा है। बाकी मैं आपको ना इसके एक्सरे दिखाता हूँ कि इसकी टांग जो है ना थाई टूटी कहाँ से है और इसकी रिस्ट कहाँ से टूटी है। अच्छा गाइस, ये जो है ना इसकी रिस्ट की कंडीशन है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कहाँ से रिस्ट जो है ना इसकी टूटी है, ठीक है। ये इसके रिस्ट के एक्सरे हैं और ये जो दूसरे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना ये इसकी लेफ़्ट वाली जो थाई होती है ये उसके एक्सरे हैं और ये जो है ना प्लस्तर के बाद वाले एक्सरे हैं, ठीक है, ताकि टांग सीधी हो जाए थोड़ी सी और ऑपरेट जो है ना वो इजीली हो सके। और जो इससे पहले वाले फ्रैक्चर के एक्सरे हैं उसकी मैं पिक्चर जो है ना अभी अपलोड कर देता हूँ, ऊपर लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ जाएगी। तो वो पहले की कंडीशन थी, ये प्लस्तर के बाद की कंडीशन है, ठीक है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लस्तर के बाद स्टेबल तो है काफ़ी हद तक, ठीक है, लेकिन ये हमारा तो मेन पर्पज़ ये है कि इसकी हड्डी जो है ना दोबारा अपनी जगह पे आ जाए। जैसे भी मतलब वो प्लेट्स ही पड़ेंगी, डॉक्टर ने यही कहा कि इसको प्लेट्स पड़ेंगी, तो हड्डी जुड़ जाए, बस ये मेन मकसद है। ये काम हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना परेशानी जो है काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। बहरहाल अगेन बच्चों का, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको नज़रों के सामने रखें, नज़र से ओझल ना होने दें, ठीक है। नहीं तो ये देख लें, ये इस बच्चे के साथ जो हुआ है वो अल्लाह ना करे, सब जो बच्चों का ख्याल नहीं रखते लोग, तो किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है। तो बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखना है आपने, ठीक है, बिल्कुल आंखों से ओझल नहीं होने देना। नहीं तो बैठे बिठाए आप जो है ना किसी ना किसी मुसीबत और परेशानी में पड़ सकते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे बाइक्स लेके निकले होते हैं, ठीक है, वो पता ही नहीं होता। वो लास्ट टाइम आपने देखी होगी न्यूज़, वो गाड़ी एक लेके निकला था बच्चा, उसने 3-4 लोगों को कुचल दिया, ठीक है। तो बिल्कुल नज़रों के सामने, कोई डील नहीं देनी इस मामले में बच्चों को आपने। पेरेंट्स इसके इतने परेशान थे, ये सारा मामला था। तो बहरहाल एट द एंड बच्चे के लिए आप लोग से दुआ की रिक्वेस्ट है कि सब दुआ करें कि ये जल्दी रिकवर हो जाए और इसका ऑपरेट जो है वो ठीक से हो जाए। और आपकी नेक तमन्नाएं चाहिए, बेस्ट विशेस चाहिए, दुआएं चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, फन फैक्ट को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। दैट्स ऑल, लव यू।